सोचो, एक कौम है जो अल्लाह को जानती भी है, पहचानती भी है, लेकिन फिर भी एक और चीज के आगे झुक रही है। और वो सिर्फ एक बुत नहीं बल्कि पावर, पैसा और कंट्रोल का सिंबल है। सूरा अल-सफ़ात में अल्लाह नबी इलियास अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाता है। उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो बाल के नाम पर दीवानी थी। नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने उनसे सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो? बाल असल में कोई बुत नहीं था। इब्ने कसीर के मुताबिक ये सिर्फ एक लफ्ज था, मालिक, आका, सरदार। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे माबूद बना दिया। एक नाम से शुरू होने वाली चीज अकीदा बन गई। फिर बादशाह आहाब और उसकी बीवी जेज़ेबेल ने बाल की पूजा को सरकारी मजहब बना दिया। सिर्फ आम लोग नहीं, पूरा सिस्टम इस पर चलने लगा। 450 रहनुमा थे जो लोगों को बताते थे कि क्या सोचना है और किसको फॉलो करना है। बाल क्या वादा करता था? बारिश, फसल, दौलत, कामयाबी, दुनिया की हर वो चीज जो इंसान चाहता है। लेकिन लोग बाल को इसलिए नहीं पूछते थे कि वो बेवकूफ थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डरे हुए थे, सूखे से, भूख से, नुकसान से और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खो देने से। जब डर इबादत बन जाए तो इंसान हद से गुजर जाता है। इस पूजा में कुर्बानी होती थी, सिर्फ जानवरों की नहीं, कुछ रिवायतों के मुताबिक बच्चों की भी। ढोल बजाए जाते थे ताकि चीखें दब जाएं। धीरे धीरे ये सब नॉर्मल बन गया। ये सब उस वक्त हो रहा था जब उनके पास तौहीद का पैगाम भी था। लेकिन जब दिल कमजोर हो जाता है तो इंसान हक को भी बदल देता है। बाल एक सोच बन गया। लोगों को लगने लगा कि उनकी जिंदगी अल्लाह के हाथ में नहीं, किसी और ताकत के हाथ में है। यहीं से शिर्क मजबूत होता गया। फिर इस सोच को सिस्टम बना दिया गया। आदत नहीं रही बल्कि पावर का निजाम बन गई। लोग अपनी मजबूरियों के साथ बाल के दर पर जाते, कोई रिस्क के लिए, कोई इज्जत के लिए, कोई बच्चों के लिए। उनका यकीन बन गया, बारिश बाल से, फसल बाल से, रिस्क बाल से। अल्लाह को दूर का खुदा और बाल को रोजमर्रा का मालिक बना दिया गया। कुरान इसे सीधा चैलेंज करता है, क्या तुम बाल को पुकारते हो और अल्लाह को छोड़ देते हो? आज भी कुछ लोग हिडन पावर्स की बात करते हैं, लेकिन याद रखो, जहां एविडेंस खत्म होता है वहां अजम्पशंस शुरू होते हैं। इस्लाम का रास्ता सीधा है, दुआ, इबादत, कुरान और सुन्नत। ना कोई शॉर्टकट्स, ना हिडन सिस्टम्स। और यही असल हक है।